बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम कैफ 3 का चैप्टर नंबर 21 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है शेयर कैपिटल टाइप्स एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? वो अमाउंट जो ओनर्स ने इंट्रोड्यूस करनी होती है, शेयर्स खरीदने होते हैं, उसके बदले जो अमाउंट वो पे करते हैं उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स अमाउंट कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। शेयर कैपिटल जो है वो डिवाइड हुआ होता है शेयर्स में, और हर शेयर की फिक्स फेस वैल्यू होती है जिसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का शेयर कैपिटल 10 मिलियन है, शेयर कैपिटल को डिवाइड किया गया है 1 मिलियन शेयर्स में, तो हर शेयर की फेस वैल्यू क्या बनी? 10 रुपीज़। When people pay for the shares, this is called subscription of shares. कंपनी इनवाइट करती है लोगों को कि वो उसके शेयर्स खरीदें, लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं और फिर सब्सक्राइब करते हैं, यानी अमाउंट पे करते हैं। तो जब वो अमाउंट पे करते हैं तो इस प्रोसेस को हम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं। और जब कंपनी उस सब्सक्रिप्शन के बदले में उनको शेयर इशू करती है तो इस प्रोसेस को हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं या इशुएंस ऑफ शेयर्स कहते हैं। शेयर कैपिटल दो टाइप का होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी इशूड। एक कंपनी अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताती है कि कंपनी इतनी अमाउंट का मैक्सिमम कैपिटल इकट्ठा करेगी या शेयर कैपिटल इकट्ठा करेगी। ये जो अमाउंट उसने दी है इसको हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। इसको भी एक्सप्रेस किया जाता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स में। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उनका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होना चाहिए, और ये बात वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी लिखेंगे। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगी कि हमारा शेयर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो होगा वो इतनी अमाउंट का होगा, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, लेकिन इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा। अब हम दूसरी टाइप देखते हैं, इशूड शेयर कैपिटल या अलॉटेड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो ओनर्स को या शेयर होल्डर्स को इशू कर दिया गया है, मतलब जितनी अमाउंट के शेयर होल्डर्स ने ख़रीद लिए हैं उसको हम इशूड या अलॉटेड शेयर कैपिटल कहेंगे। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल तो एक अमाउंट है कि इतनी अमाउंट तक कंपनी ने शेयर कैपिटल इकट्ठा करना है, लेकिन जो वो इकट्ठा कर चुकी है अभी तक उसको हम कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल। ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से कम तो हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है। मैक्सिमम अमाउंट से कभी भी इशूड शेयर कैपिटल ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। यहाँ पर ये बात याद रखना ज़रूरी है कि कंपनी सिर्फ वही शेयर्स इशू करेगी जिसके लिए उसको फुल पेमेंट मिल चुकी है। जब कोई पर्सन सब्सक्राइब करेगा शेयर्स के लिए तो वो उसके लिए अमाउंट अदा करेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स ने एक शेयर लेना है और उस शेयर की फेस वैल्यू है 10, लेकिन उसने सब्सक्राइब करते वक्त अमाउंट कितने की दी? अमाउंट दी 8 रुपये। जब तक वो 2 रुपये और नहीं देता कंपनी उसको शेयर इशू नहीं करेगी। अ कंपनी कैन नॉट इशू पार्टली पेड शेयर। लेकिन अगर कंपनी उसको शेयर इशू कर देती है तो दूसरा शेयर लेने के लिए उसको पिछले शेयर की भी पूरी अमाउंट अदा करनी पड़ेगी, और जो नया शेयर वो ख़रीदना चाहता है या जितने अमाउंट के शेयर वो ख़रीदना चाहता है वो फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तब ही कंपनी उसको शेयर इशू करेगी, नहीं तो कंपनी उसको शेयर इशू नहीं करेगी। अब हम ये देखते हैं कि लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होती है शेयर कैपिटल के हवाले से। अगर एक शख्स जिसने कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं उसने उसके लिए फुल पेमेंट दी हुई है तो फिर उसकी लायबिलिटी ज़ीरो होगी। लायबिलिटी कब राइज होती है? लिक्विडेशन के वक्त। तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी और उसने पूरी अमाउंट अदा की हुई है अपने शेयर्स के लिए,
तो उसकी और कोई लायबिलिटी नहीं बनती। जो उसने सरमाया लगाया था वो तो डूब गया, लेकिन उसके अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अगर कंपनी ने कोई अनपेड डेट्स पे करने हैं। लेकिन अगर उसने पार्टली पेमेंट की हुई है, यानी उसने 100 रुपये पे करने थे शेयर्स के लिए, उसने 100 रुपये के शेयर्स लिए हुए थे, लेकिन अभी उसने 80-90 रुपये पे किए हुए हैं, तो जो बाकी अमाउंट उसने पे करनी है लिक्विडेशन के वक्त उसको पे करनी पड़ेगी अगर कंपनी ने अनपेड डेट्स देने हैं। अगर उसने पार्टली पेमेंट की हुई है तो उसको जो बकिया पेमेंट है वो लिक्विडेशन के वक्त करनी होगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल वो अमाउंट जो ओनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी में। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी सोच रही होती है कि ये हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इकट्ठी करनी है। इशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का जो पार्ट कंपनी इकट्ठा कर चुकी होती है उसको हम इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। और लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होती है? एक शेयर होल्डर ने लिक्विडेशन के वक्त फुल पेमेंट की हुई है अपने शेयर्स की, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। और अगर उसने फुल पेमेंट नहीं की हुई लिक्विडेशन के वक्त अपने शेयर्स के लिए, तो उसको जो बकिया अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।